एक्सेस फॉर्मेशन चिकम्ब्रियो का ये दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं किस प्रकार से जो ब्लास्टुला स्टेज है चिकम्ब्रियो का वो दिखता है और फ्यूचर में कैसे इंटीरियर पोस्टीरियर या डोर्सल वेंट्रल या लेफ्ट राइट एक्सिस का फॉर्मेशन भी होता है। अगर इस एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, मेरे साथ आप लोग इस डायग्राम को बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से जो खेला होगा उसको एक बार में समझना भी होगा। देखिए, इस प्रकार से एक सिल का लेयर हो गया। यूनिक स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पर भी एक यूनिक सेल का लेयर है। देखिए, इस प्रकार से चीजों को सिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ खास तरीके से कुछ सेल्स को अलग रंग से रंग दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ खास तरीके से रेड कलर से सेल को रंगा गया है। कुछ और भी सेल्स हैं, उसको भी थोड़ा सा हम रंग दे रहे हैं। बढ़िया। और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये तो योग का हिस्सा है, वो तो हमको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ योग है और बहुत सारा योग है। ठीक है, उतना वक्त नहीं लगाएंगे। ये सिंबॉलिक आपको ये योग का हिस्सा जो है ना, उसको हम दिखा दे रहे हैं। देखो भाई, ये योग जो खाली जगह रह जाएगा वो रह जाएगा। ठीक है। अब इसका लेवलिंग भी करते हैं हम लोग। अगर लेवलिंग करें तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि इधर तो एक ही लेयर सेल का है, इधर तो सेल का गुच्छा है भाई, उसमें भी लाल पीला हरा नीला किए हुए हैं सर। ये सबसे पहला एक्सेस होता है जिसका बंटवारा किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो एक्सेस है, इसमें जिधर सेल का गुच्छा नहीं है वह एंटेरियर साइड, एंटेरियर मतलब जिधर हेड बनेगा, और जिधर सेल का गुच्छा दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जिधर की उसका पूंछ बनेगा। ठीक है, पहला ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा हो गया कि ये जो सेल का लेयर है, अब कंप्लीट सेल का लेयर है, इससे हम लोग बाहर का लेयर है, तो बाहर मतलब ईपी, ईपी मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ब्लास्ट, ऊपर ब्लास्ट के ऊपर। इसका मतलब ये हिस्सा क्या हो गया, ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल के जो सबसे ऊपर का लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। बढ़िया भाई, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स यहां से इंग्रेशन प्रक्रिया द्वारा टूट कर नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना, जबरदस्त नहीं बोलते हैं कि दबाव के कारण दबते रहता है, क्योंकि यहाँ से सेल सेल का फोर्स रहता है तो दब दब के टूट टूट कर नीचे गिरता है। और कुछ सेल्स यहां से भी डिवाइड करके राम सेतु की तरह कन्याकुमारी से कहां तक पहुंच जाते हैं, कन्याकुमारी से श्रीलंका तक पहुंच जा रहे हैं। ये सेल्स भी ऐसे आपस में चिपकते चले जाते हैं। कुछ गुच्छा में भी सेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब ये जो लेयर बन रहा है सेल्स का, लग रहा है कि राम सेतु बन रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, इस तरह से है। कुछ सेल्स यहां से भी नीचे गिर रहे हैं टूट टूट कर,
कुछ सेल यहाँ से भी इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। या आप ना समझे कि यहाँ से जन्म हो रहा है, यहाँ से बिखरा रहता है, ऐसे ऐसे बिखरा रहता है, जो आपस में जुड़कर एक साथ लिंक अप करते हैं। यह जो लेयर बन रहा है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, चूंकि अंदर बन गया ब्लास्टोसिल के अंदर में, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोब्लास्ट। कोई पूछता है कि हाइपोब्लास्ट लेयर कहाँ है, तो ब्लास्टोसिल के बीचों बीच ये निकल रहा है। अच्छा, निकल भी रहा है तो किस प्रक्रिया से निकल रहा है? ये ढीला ढाला सेल्स इस एरिया से भी, मतलब पोस्टीरियर साइड से भी निकल रहा है, और ऊपर में जो एपिब्लास्ट है वहां से भी टूट टूट कर गिर रहा है नीचे, और आपस में जुड़ जुड़ कर एक लेयर बनते जा रहा है। इंटरेस्टिंग हो गया है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, इसको हम ऐसे घेर देते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को एक वैज्ञानिक के नाम से निरूपित किया गया। इससे बोला गया कॉलर्स सिकल सिकल रीजन। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग एक नाम आ गया भाई, कॉलर सिकल रीजन। क्या है भाई कॉलर सिकल रीजन, और क्यों इसका ऐसा नाम पड़ा है? ये जो महादरिया है, से हम लोग कह रहे हैं योग। अब जब इसमें इस तरह से सोचो कि बीचों बीच डिवाइड हो गया, तब तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये सेल जाकर यहाँ पर इसे जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के कारण ये एरिया और ये एरिया एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। अब जब अलग हो जाएगा ब्लास्टोसिल का ये एरिया, देखिए नाम कैसे पड़ेगा। ऊपर का जो एरिया है वो अभी भी क्या कहला रहा है, ब्लास्टोसिल। नीचे का जो एरिया हो गया, इससे हम लोग बोल रहे हैं सब मार्जिनल कैविटी। क्यों सब मार्जिनल कर रहा है? क्योंकि एक लेयर का जो हाइपोब्लास्ट देख रहे हैं, एक प्रकार से मार्जिनलाइज्ड कर दिया, मार्जिन बना दिया। दिस इज कॉल्ड, ये जो एरिया हो गया वो हो गया एरिया ओपेक। और ये जो एपिब्लास्ट सब बन रहा है वो किस एरिया में बन रहा है? वो बन रहा है एरिया पेलुसिडा। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये जो एरिया है ना, ये है एरिया पेलुसिडा। तो एरिया पेलुसिडा से क्या बन रहा है, एपिब्लास्ट और फिर ये सब जो खेला हो रहा है सेल का, और एरिया ओपेका भी उसे, ये जो है ना, ये इस प्रकार से अर्ली डेवलपमेंट ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला स्टेज में शुरू हो रहा है। तो जो पहले ब्लास्टोडर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी प्रकार का यह भी चीज डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या इसका मतलब है, ये देखना है। जैसा मैंने डायग्राम में बताया कि जो एरिया पेल्यूसिडा है, ये ग्रो करता है एपिब्लास्ट लेयर में। ठीक है, मतलब सबसे बाहरी लेयर जो है इस प्रकार से बन रहा है। अच्छा, अब क्या है कि इस एपिब्लास्ट लेयर से कुछ सेल्स डीलेमिनेट हो रहा है। अब देखो यार, टर्म्स देखें। एक टर्म आ गया डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन का मतलब होता है कि हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जैसे अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, उस आइडेंटिटी कार्ड को हम लोग लेमिनेट करवा लेते हैं ताकि सुरक्षा रहे। तो प्लास्टिक का एक कवर चढ़ जाता है। बाद में ऑर्डर आया कि नहीं, उसमें अभी कुछ चीज छूट गया है, साइन वाइन छूट गया है, तो उसको डीलेमिनेट कराए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जहां लेमिनेशन करवाए उसी को बोलते हैं भाई साहब इसको लेमिनेशन को हटा दीजिए। फिर वो मशीन में डालता है, कुछ गर्म करता है और लेमिनेशन को कहता लीजिए, फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि सेल का लेयर जो है ना, एक लेयर अगर छिलके के रूप में वहां से हट जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका सीधा सपाटा यही हुआ कि अ सेल लेयर इज रिमूव्ड रिमूव्ड ठीक है, फ्रॉम, कहीं से, फ्रॉम अ पार्ट, एक हिस्से से अगर सेल लेयर रिमूव कर दे, डीलेमिनेशन। दूसरा जो टर्म आता है, वो टर्म आता है इनग्रेशन का। ठीक है ना? वही इनग्रेशन क्या है, कैसे इस चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अगर इनग्रेशन को देखें तो क्या होता है इनग्रेशन को,
कि ऐसे इस तरफ से और ऐसे इस तरफ से सेल का लेयर बढ़ रहा होता है। तो क्या होगा, मान लो कि ऐसे बढ़ रहा है सेल का लेयर इस साइड से, और ऐसे सेल का लेयर बढ़ रहा है इस साइड से, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े, एक जगह आके दोनों टकराएगा, फिर भी रुका नहीं, फिर भी ये बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, नीचे की ओर दबाव आएगा, नीचे ऐसे गुच्छा की तरह बढ़ता चला जाएगा, उसी गुच्छे में से क्या होती है, चीजें टूटनी शुरू हो जाती है, टूटकर नीचे गिरना शुरू होता है। ये प्रोसेस हो गया इंग्रेशन। दोनों में ही हटना है, एक सेल लेयर का हटना, सेल्स का हटना। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि अब देखो इस एरिया से, इधर कॉलर सेल्स था, वहां से सेल का लेयर डीलेमिनेट हो गया, ऐसे सेल का लेयर सब जो है वो खुल के, हम दो ही तो दिखा रहे हैं, हो सकता है तीन भी हो, ऐसे करके सेल का लेयर जो है वो डीलेमिनेट हो गया। और ऊपर जो एपीब्लास्ट लेयर है, वहां से भी सेल्स जो है वो गुच्छे में टूट टूट कर नीचे गिर रहा है, ऐसे गुच्छे में टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। ठीक है भाई। अब ये सभी सेल्स जो है इस तरह से, अभी अभी जो आप लेयर देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट किस मेथड से बन रहा है, डीलेमिनेशन एज वेल एज इन्ग्रेशन से। अब धीरे धीरे यही जो सेल्स होते हैं वो आपस में भी चिपकना शुरू करते हैं। अब ये दो है, इन दोनों से चिपक गया, ये जो गुच्छा है वो यहाँ आकर चिपक गया, फिर जो दो लेस सेल तीन सेल है वो यहाँ से चिपक गया, फिर हो सकता है कि गुच्छा फिर यहाँ भी चिपक जाए। इस तरह से धीरे धीरे क्या करता है, ये एक प्रकार से एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, मार्जिनल लेयर जिसको कहते हैं, उस प्रकार से। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। इस प्रकार से ये जो सेल्स है यह मिलाकर हाइपोब्लास्ट बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, जो कि एक फंक्शनल हाइपोब्लास्ट रहता है। और यह क्या करता है हाइपोब्लास्ट की, ब्लास्टोसिल लेयर को दो हिस्सों में बांट देता है, एक ऊपर का हिस्सा जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं, और एक नीचे का हिस्सा, चूंकि ये मार्जिनल लेयर है तो सब मार्जिनल जो कैविटी है उसका फ्लूइड होगा। बोलेंगे सर क्या जो दोनों लेयर, मान लीजिए आप एक ऐसे बता रहे हैं सर कि ऐसे दो भाग में बांट दिया, इधर का फ्लूइड और इधर का फ्लूइड अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों में जो सिग्नल्स होते हैं वो सेल्स के अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से ये लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो टर्म है हमारे पास वो है प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव मतलब हो गया बहुत पुराना, और स्ट्रीक का मतलब हो गया कुछ ऐसा डंडा नुमा स्ट्रक्चर। ये कॉमनली किस में देखा जाता है, कॉमनली फाउंड इन एप्स, मतलब चिड़ियों में देखा जाता है, रेप्टाइल्स सांप का परिवार में देखा जाता है, एंड मैमेलियन मतलब हम लोगों में जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें देखा जाता है। मैमेलियन गैस्ट्रुलेशन मतलब चिड़िया में हो, रेप्टाइल्स में हो, और मैमल्स में गैस्ट्रुलेशन देखा जाता है। इसका मतलब है कि एम्फीबिया में नहीं देखा जाता। ठीक है ना। एम्फीबिया में जो है ना, आपको मैं यहीं पर कंपेयर कर देता हूं, मेंढक भी तो है ना भाई। इन एम्फीबिया, एम्फीबिया ब्लास्टोपोर लिप, ये सब पढ़ाएंगे आगे। ब्लास्टोपोर लिप, ब्लास्टोपोर लिप is equivalent to the primitive streak। ऐसा नहीं कि वहां पर इसका काम कोई नहीं करता है, हाँ बस ये टर्म जो है ना हम लोग वहां यूज नहीं करते, मतलब कि हम लोग एम्फीबिया में प्रिमिटिव स्ट्रिक टर्म यूज नहीं करते हैं, उसका काम जो है वो काम वहां पर एम्फीबिया में करता है ब्लास्टोपोर लिप। तो दिमाग में बैठ गया, तुलना हो गया। अगर हमसे कोई पूछा कि एम्फीबिया में प्रिमिटिव स्ट्रिक होता है, बोले नहीं होता तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का इक्विवेलेंट लेवल में काम करने वाला जो पार्ट है उसे हम लोग ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं। इंटरेस्टिंग हो गया। अब तो भाई हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए
ये प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक का, ये जो डंडा नुमा स्ट्रक्चर है, देखेंगे भी डायग्राम में लोकेशन। लोकेशन जो होता है हमेशा मिलता है पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये लीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग हो गया। इसका मतलब होता है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक होगा वो पोस्टेरियर पार्ट में ही मिलेगा। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने तवज्जोए इनायत करम देखें, देखिए पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, जितना बड़ा टिक लगा ये पोस्टीरियर पार्ट, ये तो एंटीरियर पार्ट है। इसका मतलब प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो इसी एरिया में मिलेगा। बढ़िया, दिमाग में लोकेशन बनते रहना चाहिए, प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है, ठीक है। दूसरा, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये डंडा नुमा स्ट्रक्चर जो है हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है। अगर इसके बनने की बात बोले उसको हम लोग कहते हैं बाय थिकनिंग ऑफ एपिब्लास्ट, बाय द थिकनिंग ऑफ इसके एपिब्लास्ट। फिर से हमें एक बार इस डायग्राम पर जाना चाहिए। एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट की मोटाई से यह एरिया बनता है। देखिए ये एपिब्लास्ट ही है, ये लेयर जो बन रहा है वो कौन सा है, ये तो एपिब्लास्ट लेयर है जो रेड कर रहे हैं, और इसी एरिया में एक मोटापा होने से ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है। जहां कॉलर सिकल है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये आने वाले वक्त में इसी को एक्सप्लेन, ठीक है। और कैसे ये थिक कैसे हो जाता है, थिक कैसे हो जाता है, तो थिक होने का तो एक ही उपाय है कि सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो। तो यहां भी है इनग्रेशन के कारण, इनग्रेशन के कारण धीरे धीरे वहां सेल्स जमा होने लगता है। इनग्रेशन एंड माइग्रेशन, सेल जो है वो माइग्रेट होकर वहां पर चला है। साफ है, ये जो एरिया बन रहा है यह सेल्स के धक्का लगने से जो संख्या बढ़ रही है उसके कारण हो रहा है, साथ ही साथ माइग्रेशन होने के कारण भी हो रहा है। अब जो सबसे पहला टर्म इसमें है वह है इनग्रेशन। इनग्रेशन के बारे में हम लोग कहते हैं कि इंडोडर्मल प्रिकर्सर्स, है ना, कि इनग्रेशन ऑफ एंडोडर्मल प्रिकर्सर सेल्स, प्रिकर्सर सेल्स, ये सभी इनग्रेशन द्वारा क्या होंगे, मतलब अंदर की ओर टूट टूट कर झड़ेंगे। अब जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा, हम उसी पुराने स्ट्रक्चर में ही इसको बनाते हैं। देखिए यहां हम एक सेल लेयर बना देते हैं, ठीक है ना, आपको समझने के लिए। देखिए सेल है, सीख रहे हैं हम लोग सब लोग, ये सेल का लेयर है। अब क्या है कि इधर से भी ये सेल डिवाइड ग्रो कर रहा है, इधर से भी सेल डिवाइड और ग्रो कर रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर तो ये अंदर की ओर धंस रहा है। अब ये अंदर की ओर धंस रहा है तो रिजल्ट क्या हो गया, हम सेल नहीं बनाएंगे, इस तरह से उठ रहा है, ये अंदर की ओर धंसा जा रहा है। अब ये इनग्रेशन कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस तरह करके दम अंदर की ओर उठता जा रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर चीजें, सेल्स जो हैं वो टूट टूट कर बिखर भी रही हैं, ग्रुप में बिखर भी रही हैं, ऐसे ये बिखर भी रहा है। फिर आगे क्या हो, आगे होगा ये रॉड नुमा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखेगा, जो सेल्स हैं वो आपस में टूट टूट कर इसमें जुड़ते चले जाएंगे। इतना बड़ा डायग्राम नहीं है, छोटा सा डायग्राम है। अब इस हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। इसमें बहुत सारी अभी चीजें हैं जो टेक्निकली हमें समझ में आता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ऐसे फूला रहता है नॉड की तरह, इसे कहा जाता है हेंसेंस नोड, नोड मतलब गांठ।
हेंसेंस गार्ड, ठीक है ना। तो ये जो है एरिया हम सब जानते हैं कि दिस इज एरिया, ये एंटेरियर, अब तो ये एंटेरियर पोस्टीरियर वाली बात हो जाती है ना। एंटेरियर पोस्टीरियर वाली जब बात होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा हम इस डायग्राम को बना बना, ठीक है, इस तरह का मुग्धर शेप बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ धंसा हुआ हिस्सा है, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ ऐसे धंसा हुआ है, जैसे कोई गड्ढा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। ग्रूव मतलब कुछ ऐसा धंसा हुआ हिस्सा। ये जो हो गया, ये हो गया हेंसेंस नोड, ये हेंसन नोड हो गया। अब ये एरिया हो गया एंटेरियर और ये एरिया हो गया पोस्टेरियर, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, अब इस एरिया में ये कहलाएगा एरिया पेल्यूसिडा, जहां से एपिब्लास्ट बनेगा। और इस तरह का जो डार्क एरिया देख रहे हैं, एरिया ओपेक, इस तरह से। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, मैं थोड़ा इसको रंग भी लगा दूं, देखिए इस प्रकार से ये कलर हो गया। अब ये जो बीच में डेवलप कर रहा है, यही इम्ब्रियो ने डेवलप कर रहा है। ये डेवलप क्या कर रहा है? ये तो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है भाई। ये तो फ्यूचर में इंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्से जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। हाँ। और इसका फॉर्मेशन किधर से किधर की ओर हो रहा है? अगर हम बोले कि डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये पोस्टीरियर से इंटीरियर बन रहा है, ऐसे बन रहा है। मतलब ये आगे है जो हेंसेंस नोड है, वो सब क्या बनाएगा? हेड रीजन को बनाएगा, ठीक है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक बात हम करें तो क्या कहेंगे? सबसे पहले कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टेरियर टू इंटीरियर रीजन। सबसे पहला तो ये बोलेंगे भाई इसका जो डायरेक्शन है वो इंटीरियर टू पोस्टेरियर रीजन की ओर, मतलब टेल से हेड की ओर, ठीक है। सेकेंड जो उसमें पॉइंट बोलेंगे कि माइग्रेटिंग सेल्स, क्योंकि सेल माइग्रेशन भी हो रहा है, माइग्रेटिंग सेल्स इंटर through the dorsal side, through the dorsal side, मतलब पीठ के तरफ से, किसका? जो ये प्रिमिटिव ग्रूव है, प्रिमिटिव ग्रूव, हाँ, एंड मूव इनटू द वेंट्रल साइड। मैं इसको भी डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखो ये हो गया, ये जो एरिया है ना, इधर से अगर ऐसे करें तो ये हम इसको मान लें कि ये डोर्सल है, और ये जो इस तरफ गया वो है वेंट्रल, मतलब ऊपर जो देख रहे हैं। अब जो सेल्स है ना, ये सेल्स जो माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं, वो इधर घुसता है, इस इधर से, और उस साइड में एक्सप्रेस जाके करता है। डोर्सल से वेंट्रल मूवमेंट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो इसमें होता है, इट सेपरेट्स लेफ्ट राइट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो, या पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो को लेफ्ट राइट में भी ये बांटना शुरू कर देता है। आप सोचिए कि प्रिमिटिव स्ट्रिक का खेला कितना जरूरी है, ना ही सिर्फ इंटीरियर पोस्टीरियर, बल्कि डोर्सल वेंट्रल लेफ्ट राइट सारा काम करना शुरू कर देता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको हम लोग को हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और एक्सेस फॉर्मेशन कर जाएंगे।